दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुजानपुर विधानसभा पहुंचे। सीएम ने खैरी और चबूतरा गांव में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और प्रशासन को राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बागवानों का नुकसान भरने और मार्गों को जल्द बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं, जहां केंद्र से रिलीफ फंड जारी करने की मांग की जाएगी। का है वो कांगड़ा में कल 9 तारीख को 12 बजे के करीब आने का उनका कार्यक्रम है। टेंटेटिव कार्यक्रम है। अगर मौसम साफ रहता है तो निश्चित तौर पर जब पीएम साहब आएंगे तो हम उन्हें अपनी पूरी प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि 2023 की आपदा के बाद 2025 में हमको पीडीएन ने मिला और 10,000 करोड़ का आंकलन तो केंद्र सरकार ने खुद किया था और पीडीएन ने 2 साल बाद मिला। उन स्कीमों के लिए मिला जिन स्कीमों को जो बहगी थी, उसमें तो हम 4500 करोड़ रुपया खर्च कर चुके थे। तो उनको समझाएंगे कि जब राहत देनी है तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगर 2 साल समय लगेगा, 3 साल समय लगेगा तो उस पैसे की कीमत भी कम होगी। और जो केंद्र सरकार अपना आंकलन करती है, चलो हिमाचल प्रदेश सरकार के अलावा तो केंद्र सरकार खुद आंकलन करती है, उस आंकलन के आधार पर आप 20% दे रहे हो। उसमें भी हमारे को कहा कि 25% अगर हिमाचल प्रदेश सरकार अपना शेयर देगी 500 करोड़ तो हम वो पूरा देंगे। और अभी इसकी पीडीएन ने की 2000 करोड़ में से 500 करोड़ हमने देना, अभी 400 करोड़ की एक किस्त आई और कहा कि जो पिछली बार के नुकसान की स्कीम में है उसमें दिया जाए। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हिमाचल की जनता का, हिमाचल के अपने सभी 75 लाख परिवारों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ, हम सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे में इच्छा शक्ति है, ईमानदारी और पारदर्शिता से हम काम करेंगे। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगी से है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हम नियमों में परिवर्तन करके, कानूनों में परिवर्तन करके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह राठौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था। तो जब कुलदीप सिंह राठौर जी ने कहा तो मैंने सीआईडी को हुक्म दिया। सीआईडी की रकम के बाद कहा कि यहाँ कोई रास्ते नहीं है, कोई सड़क नहीं है। जब क्लाउड बस्टिंग आती है तो 40-50 पेड़ उखड़ जाते हैं, फिर लॉग बन जाते हो, घिसते वो नुकसान बिल्डिंगों को भी करते हैं, ये एक कारण है। लेकिन अगर कहीं भी होगा वो सारे सरकार निश्चित रूप से जो भी कोई इस प्रकार का काम करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करते हैं। बागवानों की जो देखो, बागवानों को अभी मेरा ये है कि मनाली के बागवान, कुल्लू के बागवान, बंजार के बागवानों का सेब हमने पहुंचाना है। चौपाल की से भी हमें खबर है और शिमला के कुछ ऊपरी जिलों से भी खबर है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी को हमने शिमला में भेजा है कि वहाँ देखो। तो जैसे ही मौसम साफ पर बहुत निर्भर करता है। एक दिन का मौसम साफ हुआ, हमने चिनूक हेलीकॉप्टर से सारे लोग निकाल दिए, कम से कम 1500 लोग निकाल दिए। मौसम साफ आज हुआ तो हमारी सारी सरकार आज गई हुई है। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो किन्नौर का रास्ता बंद है निगुसराई, उसको खुलवाने गए हैं। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर पानी की योजनाओं की स्कीम ले रहे हैं। तो सभी मिनिस्टर अपने कार्य प्रणाली को तेजी से अंजाम दे रहे हैं। जीएसटी को व्हाइट पेपर देने की बात की है, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो पीडी में पैसा आया है उसको बंदरबांट। पहले विपक्ष से का और सुजानपुर और नदौन का कार्यक्रम था और पिछले बार मौसम खराब होने के कारण मैं आ नहीं सका। आज मैंने जो खैरी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद अधिकारियों ने मुझे बताया नदौन, बड़सर, भोरंज और हमीरपुर में भी बहुत नुकसान हुआ है। निश्चित रूप पर जब आदमी सड़क पर, धरातल पर जाकर देखता है तो कुछ और ज्ञान होता है। अब मैं अभी जिस चबूतरा मकान पर देखने गया तो वो दिन के समय की बात है। तो उनका आधा पक्का मकान था, आधा पूरा धंस गया और आधा थोड़ा ठीक है। अब उसको किस कैटेगरी में डालें? अब वो 25-30 लाख रुपया लेकर घर बनाया। तो ये एक समझ बनी कि ऐसे घर जो पूरी तरह डैमेज हो गया, जिनमें मैंने खुद विजिट किया है, उनके लिए एक अलग से कैटेगरी हमको बनानी पड़ेगी। और जो घर के अंदर कपड़े के, पिछले आपदा में हम पैसे नहीं दिए थे, इस बार हमने 70,000 रुपये वो पैसा देने की भी बात की गई है। आर्थिक तंगी से प्रदेश गुजर रहा है। आर्थिक तंगी के बाद भी हम आपदा राहत परिवारों को कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
हर उजड़ा घर बसाएंगे, हर टूटी पशुशाला को दोबारा बनाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जो भी संपदा है ये जनता की है, और हमें उनको जब ऐसी मुसीबत आती है तो उससे हमें उनका सहयोग करना हमारा दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। मैं रंजीत राणा जी का भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने भी अपनी 1-1 लाख रुपया देने की बात अपने से की है, क्योंकि जब जगह को देखा जाता है तो संवेदनशीलता अपने आप पैदा हो जाती है। इनके मन में संवेदनशीलता आई कि 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे, और ऐसे विधायकों को काम दान करना भी चाहिए। और निश्चित रूप से जब विधायक दान करते हैं तो एक समाज में और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। ये जो आपदा है, ये नदियों में बाढ़ पहले से ही आती है, लेकिन इस चीज की स्टडी के लिए हमने गृह मंत्री जी से बात की थी। एक साइंटिस्ट की टीम बनी है, एनवायरमेंटलिस्ट की टीम बनी है, और वो अध्ययन कर रहे हैं। और उन्होंने, मेरा ये मानना है कि हम अपने जीवन काल के स्तर पर पहुंच गए हैं, तो 50 से ज्यादा के जब क्लाउड बस्ट हुए तो इसके पीछे कारण क्या है? पानी आता है, बरसात होती है, कोई अभी से नहीं हुई है, लेकिन क्लाउड बस्टिंग के कारण नुकसान हो रहा है। और क्लाउड बस्टिंग कोई नदियों में नहीं हो रही है, ये पहाड़ के बीच में हो रही है। मैं सिराज गया, मंडी में गया, मैं धर्मपुर गया, मैं कुल्लू गया, अभी फिर कुल्लू जा रहा हूँ, एक क्षेत्र वहाँ छूट गया था, वहाँ मैं देखने जा रहा हूँ। और वो सारे क्लाउड बस्टिंग की स्टडी करनी पड़ेगी। आज हिमाचल इस आपदा को सहन कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज का आने वाले समय में और प्रदेशों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो हमने अनुभव किया है, जो हमने 2 साल आपदा सहन करके हमने देखा है कि किस प्रकार 50-50 पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं क्लाउड बस्टिंग से। बड़े बड़े पत्थर, एक मकान के बराबर के पत्थर आ जाते हैं। इन सब स्थितियों को हमने देखा है और अब हमारी पूरी सरकार ने पाया है। और पिछले दिनों देखो, 9 दिन हमारे मनी मेज में हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह रेड्डी जी रहे। कोई मंत्री इतनी देर नहीं रहता। संवेदनशीलता इस चीज से दर्शाती है कि हमने खुद हेलीकॉप्टर लगाकर, जो भी चिनूक हेलीकॉप्टर आए और जो भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आते हैं उनको हमने लगाया, और उसका सारा पैसा गवर्नमेंट के अनुरोध पर आते हैं, और ये कोई मुफ्त में नहीं आते हैं। उसका सारा पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। 16,000 श्रद्धालुओं को जब हमने निकाला तो उसमें HRTC की बसों के में फ्री में उनको उनके नूरपुर और पठानकोट छोड़ा। टैक्सियां की हमने, जो टैक्सियां की वो भी उनको टैक्सी का किराया भी हम दे रहे हैं। चिनूक किए, Mi-17 किए, 4 हेलीकॉप्टर किए, उस सबका भी किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। पिछले कल जैसे ही मौसम साफ हुआ तो 6 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों से हमने बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल में अनाज पहुंचाया। तो ये सरकार हमेशा आम लोगों की सरकार है, गांव के किसान की सरकार है, तो उनको हम राहत पहुंचाने का कार्य हमें तेजी ला रहे हैं हुआ है। लेकिन हमारी सरकार ने ये कहा कि आम लोगों को अगर सस्ते सामान मिलता है तो हम उसमें साथ है। इस 1,000 करोड़ के घाटे के लिए हम और तरीके आने वाले समय में अपना रहे हैं, जिसका आपको जल्दी ही परिणाम मिलेगा। केंद्र सरकार से अगर अनुराग ठाकुर जी इतने हैं तो उनको पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर जी को ये पूछना चाहिए कि PDN के पैसे कितने आए हैं। PDN में 25% हमारा शेयर है, को हम बोल रहे हैं। और ये कहना कि सरकार कुछ नहीं करती है, धरातल पर आइए। धरातल पर जब आओगे तो पता लगेगा कि सरकार क्या कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बोला, सब लोगों को, जब हम पिछली बार बोलते थे तो आप वहाँ प्राइम मिनिस्टर तक जाने को नहीं बोलते थे। आप प्राइम मिनिस्टर से जब हम अनुरोध कर रहे तो आप जब प्राइम मिनिस्टर आए उस दिन जरूर आ जाना। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।